मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जिसमें मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नए अकाउंट के साथ एक नया सफ़र 1 लाख से 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको विद प्रूफ ये बताऊंगा और हम अपना टारगेट सेट करके चलेंगे 1 करोड़ रुपए का। दोस्तों, कैसे हम 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं? शेयर मार्केट में ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसके लिए हमें नियमित रूप से अपने कैपिटल को ग्रो करना है। और ग्रो करने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से उस कैपिटल को 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं और उसके लिए हमें कितना समय देना है। ये जो हम ट्रेडिंग करेंगे बिल्कुल रिस्क फ्री होगी। इसमें हम सिर्फ डिलीवरी में ही काम करेंगे। जितना भी हम कैपिटल यूज करेंगे वो एक अलग अकाउंट में होगा। उस अकाउंट में हम कोई भी इंट्राडे ट्रेड, फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड और कैश इंट्राडे ट्रेड कुछ भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी ही करेंगे। सिर्फ हमें डिलीवरी में ही पोजीशंस लेनी है और उसके कुछ तरीके हैं जो मैं आपको सामने दिखाऊंगा। और हम होप कि मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक बार फिर 1 लाख से 1 करोड़, एक सफ़र अपनों के साथ, जो कि आप चलिए और शुरुआत करिए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टूल है, अगर हम नियमित रूप से अपनी कैपिटल में प्रॉफिट को इम्प्रूव करते रहें मंथली, वीकली, ईयरली, तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने कब अपने कैपिटल को डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, 10 गुना कर लिया, 20 गुना कर लिया और 1 लाख से 1 करोड़ तक आप पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, इस मुहिम में हमें चाहिए नौकरी से आज़ादी, जिससे हम पा सके रेगुलर इनकम। अगर हमें नौकरी से आज़ादी चाहिए तो हमें अपने रेगुलर इनकम का एक सोर्स भी निकालना होगा। जो हमारे अपने सपने हैं, जो हमने सोचे हैं, जो कुछ हमारे टारगेट हैं जीवन में, अच्छा घर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी शिक्षा, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, अगर उनको पूरा करना है तो दोस्तों, अगर आप खाली एक नौकरी के भरोसे हैं तो आज के समय में यह सब इतना संभव नहीं हो पाएगा, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो उस मेहनत में अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग और लगा करके, ज़्यादा नहीं, अगर हम 1 लाख कैपिटल से भी अगर अपना शेयर मार्केट की जर्नी शुरू करते हैं तो हम बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि हमें सबको यह दिखाना है कि कैसे पैसे से पैसा बनता है, कैसे बिना रिस्क और बिना जोखिम के हम पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम सिर्फ डिलीवरी ट्रेड ही करेंगे। हमें सबको यह दिखाना है कि पैसा ही पैसे को बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि शेयर मार्केट को जो लोग जुआ समझते हैं, उन लोगों को यह विश्वास दिलाना है, यह भरोसा दिलाना है कि शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है और उसकी पावर को समझना है, और शेयर मार्केट से ही हमें पैसा कमाना है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जब से ओल्ड पेंशन को बंद किया है और जब से न्यू पेंशन को शुरू किया, तब से म्यूचुअल फंड को इतना बढ़ावा मिला है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस फरवरी के महीने में म्यूचुअल फंड अपने ऑल टाइम हाई पर है और उसने सीधे 9 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ एक महीने का इन्वेस्टमेंट दिया है। तो आप विश्वास कीजिए कि जब जब मार्केट गिरेगा और अगर यही इन्वेस्टमेंट रेगुलर रहा और इसी ही स्पीड से बढ़ा, तो आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि आपका पैसा कितनी जल्दी बढ़ेगा और ये शेयर मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यही है। तो चलिए
आगे मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक स्क्रीनशॉट लिए रखे हैं ये, जिसमें आप देखेंगे तो ऊपर हमने मंथली मंथली नहीं, हमने जो स्टार्टिंग जो कैपिटल डाली है उसमें 2 लाख रुपए डाली है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके सामने है और क्लियर कट है। अगर आप एक महीने में 2 लाख रुपए से 10% टारगेट अचीव करते हैं और उसी कैपिटल को अगले महीने में आप इम्प्लाई करते हैं और फिर 10% अचीव करते हैं, फिर 10% अचीव करते हैं, मीन्स आपको सिर्फ अपनी कैपिटल को कंपाउंड करना है। और अगर आप हर महीने, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे महीने का 10% आपको 2 लाख पे 20,000 निकालना है, जो कि इस शेयर मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक एक दिन में टाटा पावर जैसे शेयर 12-12, 15-15% का रिटर्न दे सकते हैं, तो हमें तो अपने कैपिटल पे 10% ही चाहिए, वो भी पूरे महीने में। चाहे आपको एक दिन में 1% लेकर के निकले, चाहे 10 दिन में 5% लेकर के निकले, चाहे 20 दिन में 10% लेकर के निकले, आपको अपनी कैपिटल को ग्रो करना है, यही तरीका है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1 करोड़ का टारगेट आपका मात्र 42 महीने में पूरा हो जाता है। दोस्तों मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, कोई आपको लोभ नहीं दे रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं है कि आप आइए और अपनी कैपिटल को यहाँ डालिए। लेकिन अगर आप इस पावर को समझते हैं तो मैं आपको अगली स्लाइड पर ले जाना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम 10% इंटरेस्ट ना लेकर के, अगर हम 5% इंटरेस्ट के साथ भी काम करते हैं, ये आपके सामने है दोस्तों। अगर हमने हर महीने में 2 लाख पे 5% पैसा बनाया और उसको कैपिटल में डाला, फिर उसको ऐड करने के बाद में फिर अगले महीने फिर 5% बनाया, तो दोस्तों आपके सामने है, अगर आप इसी प्रकार से रेगुलर इनकम अर्न करते रहेंगे कंटिन्यूसली अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करते हुए, तो आपका पैसा 1 करोड़ कब बनेगा? आपका पैसा 6.5 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। आपने 2 लाख रुपए लगाए, आपने एक महीने का टारगेट रखा 5%, जो कि बहुत ही कम है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके समझाऊंगा जिसमें आप एक एक दिन में 2-2, 3-3% निकालेंगे डेली का। जी हाँ, और ये मुहिम मैं खुद शुरू कर रहा हूँ अपने एक नए अकाउंट के साथ में। उसमें मैं खुद 2 लाख कैपिटल के साथ स्टार्ट करूँगा और आपको डेली का, वीकली का और मंथली का मैं अपना स्टेटमेंट दिखाऊंगा। और ये मेरा टारगेट मैं जब तक पूरा नहीं होगा, मैं आपको हर वीक में और हर मंथ में अपनी कैपिटल को दिखाऊंगा। जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, कोई सर्विस नहीं ले रहा हूँ, बस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो हमारा फ्री स्टॉक ऑप्शंस है। उसी में ही मैं अभी एक नया चैनल और क्रिएट कर दूंगा, जिसमें हम ये मुहिम डालेंगे 1 लाख से 1 करोड़, जिसमें मैं डेली के जो भी हमारे मोमेंट वाले स्टॉक होंगे जिसमें हमें ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हम इससे भी ना करें, आपके पास 2 लाख कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम 1 लाख कैपिटल से कितना कर सकते हैं। दोस्तों 1 लाख कैपिटल से अगर आप 5% पर मंथ कमाते हैं, मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और उसमें आप 5,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। आपकी कैपिटल में आपको ऐड करना है, उसको कंपाउंड करते जाना है। पहले महीने में आपको 5,000 कमाने हैं, दूसरे महीने में 5,250 कमाने हैं, तीसरे महीने में 5,512 कमाने हैं। सेम इसी तरीके से आपको जितनी भी कैपिटल आपकी बढ़ती रहेगी, उस पर आपको हर महीने 5% का टारगेट रखना है। तो आपकी कैपिटल कब 1 करोड़ बनेगी? यकीन नहीं मानेंगे, 1 लाख रुपए कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। रिस्क आपको 0 लेना है, डिलीवरी में ही करना है, इंट्राडे नहीं करना है। अगर हमारी कोई पोजीशन फंसती भी है तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना है, कैसे नहीं करना है। लेट्स सी, आगे देखते हैं कि हमारा पैसा कब बनता है। दोस्तों आपको लगेंगे 95 मंथ्स, 8 साल में 1 महीना कम। हम 8 साल मान के चलते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए से 5% का टारगेट हर महीने अचीव किया, तो आपकी जो कैपिटल है वो 8 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएगी। जिसके लिए आपको निरंतरता चाहिए, नियमितता चाहिए,
अगर नौकरी से आज़ादी चाहिए, रेगुलर इनकम अर्न करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनती है 1 करोड़ कैपिटल। चलिए मान लेते हैं कि हम 5% भी अचीव नहीं कर पाते, तो दोस्तों अगर हम एफडी रिटर्न भी लेकर के चले तो भी हमें 1 लाख में हमारा पैसा 7 से 8 साल में डबल होगा, अगर हम 1 लाख की एफडी करवाते हैं तो। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप 1 लाख से 3%, दोस्तों अगर आप 1 लाख से 3% भी अगर 1 महीने में निकालते हो तो भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 13 साल में आपका पैसा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। ये आपके सामने विद प्रूफ है, ये कंपाउंडिंग की पावर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और इसी मुहिम को, इसी सफर को साबित करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे बनता है पैसा, मैं ये शुरू कर रहा हूं अपना अलग से एक अकाउंट, जिसमें मैं 2 लाख कैपिटल से स्टार्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो हमने स्टार्ट किया था वो जर्नी हमारी कहाँ तक जाती है और हम उसमें कितना अचीव कर पाते हैं। तो ये आपके सामने है। 74 महीने में आप 8 लाख रुपए कमाएंगे, 99 महीने में आपके 18 लाख हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों 155 मंथ 13 साल में 1 महीना कम, 13 साल मान लेते हैं। अगर आप 1 लाख कैपिटल डाल करके अगर आप 3% भी पर मंथ निकालते हो दोस्तों, 1 लाख रुपए लगा करके शेयर मार्केट में 3000 रुपए डिलीवरी में निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 100 रुपए वाले भी कोई शेयर की 1000 क्वांटिटी ले ली तो 1 महीने में वो 3 रुपए का मूवमेंट तो देगा ही देगा। बस आपको एंट्री और एग्जिट ये पता होना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें किस स्टॉक में किस स्थान पर और कैसे एंट्री लेनी है। हम कैश में काम करेंगे, डिलीवरी में ही काम करेंगे, तो हमारे पास खुली छूट होती है कि जो मूवमेंट वाले स्टॉक हैं, क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से रेलवे के स्टॉक्स भाग रहे हैं, जिस प्रकार से टाटा के शेयर्स भाग रहे हैं, जिस प्रकार से अडानी के शेयर जा रहे हैं, जिस प्रकार से पावर सेक्टर चल रहा है, जिस प्रकार से रियलिटी सेक्टर चल रहा है, अगर आपने किसी एक स्टॉक में ठीक ठाक पोजीशन ले ली, अगर आपने उसको 1 महीने तक होल्ड किया तो एक महीने में 30 से 50% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि आपकी कैपिटल को सीधा डबल कर रहा है। वो अपॉर्चुनिटी छोड़ करके हम सिर्फ 3% ही लेकर के चल रहे हैं, तो जो बीच में जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो अलग है। मानता हूं कि बीच में कभी पैसा फंस भी सकता है, उसके लिए भी हमारे पास प्लान होगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में एक सीधा सा ये बात रखेंगे कि मुझे 1 लाख कैपिटल यूज करके सिर्फ 3% ही कमाना है, तो भी मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 13 साल जब तक बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी, हम 1 करोड़ कमा चुके होंगे उस 1 लाख से। अदर इनकम, अदर जॉब जो भी है वो आपका अपना है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है कि हमें अपने मंथली टारगेट को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है। हमें कभी भी ऐसे स्टॉक में, वीक स्टॉक में, फंसे हुए स्टॉक में, या फिर फंडामेंटली वीक स्टॉक में, टेक्निकली वीक स्टॉक में, ये सब चीज़ें देखना मेरा काम है, आपको बताना मेरा काम है। इन सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना मंथली टारगेट हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम 1 महीने में 3% का टारगेट लेके चल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लाख कैपिटल पे मुझे महीने में 3000 रुपये बनाकर ही, बढ़ाकर ही इसमें अगले महीने का काम करना है। दूसरा है कैपिटल, जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे तो उसमें एक बार में 50% से ज़्यादा का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसमें हम अगर देखते हैं कि दिन में 3 ट्रेड अच्छी बन सकती हैं तो हम 30% का यूज करेंगे। हमें लग रहा है कि 3 स्टॉक आज, जैसे कभी मेटल चलता है, कभी फार्मा चलता है, कभी रियल्टी चलता है, कभी पावर चलता है। आज पावर और मेटल चला हुआ है, 50% मेटल में डालेंगे, 50% पावर में डालेंगे। अगर हमें 1 लाख कैपिटल पे दिन के 2000 मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड है दोस्तों। अगर हमें लॉस होता है तो हम उसको एवरेज कभी नहीं करेंगे। हमें अपनी कैपिटल को इम्प्रूव करना है, उसको डिप्लॉय करके नहीं रखना है।
अगर किसी भी पोजीशन में लॉस होता है तो उसी दिन ही हम उसको मिनिमम लॉस में एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें अगले दिन अच्छी ट्रेड मिल सके और अपना पैसा बचा रहे। नहीं तो क्या होगा, अगले दिन अगर वो और ज़्यादा गिर जाता है तो हमारा ध्यान उस लॉस को बचाने में रहेगा, ना कि प्रॉफिट को कमाने में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर 1% से ज़्यादा प्रॉफिट मिले उसी दिन तो हमें उस पोजीशन को कैरी करना ही नहीं। अपना ट्रेड हमेशा डिलीवरी में ही लेना है। हम इंट्राडे में हमें मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम दिख भी रहा है कि ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, तो हम उसको इंट्राडे में लेकर के अपनी रिस्क कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें डिलीवरी में 100 क्वांटिटी मिल रही है और इंट्राडे में 500 मिल रही है तो हम थोड़ी देर के लिए इंट्राडे कर लें। ये भरोसा नहीं है, वो नीचे चला गया तो हमें रिस्क भी तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। इसीलिए हमने मंथली टारगेट 3 से 5% ही रखा है। अगर किसी दिन मार्केट में ट्रेंड नहीं होता है तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट रूल, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना हमेशा। कैपिटल कब प्रोटेक्ट होगी, अगर हम डिलीवरी में काम कर रहे हैं, अगर मार्केट ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज है, फंसा हुआ है, या जिस दिन मार्केट नेगेटिव है, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। हम हमेशा ऐसी ट्रेड लेंगे जो ब्रेकआउट में है। हम हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड में ही काम करेंगे, हम बाई साइड में ही काम करेंगे। कहने का मतलब ये है, नेगेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सेल नहीं करेंगे। शॉर्ट सेलिंग होती है इंट्राडे में, और इंट्राडे हमें करना नहीं है। नियमित समय से पहले अपने टारगेट को पूरा करना। दोस्तों हमें हमेशा यह दिमाग में रखना है कि हमें अपने टारगेट को टाइम से पहले पूरा करना है। जब तक टारगेट पूरा ना हो, किसी भी इमरजेंसी में अगर घर में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, 1 लाख रुपया है, इसको भूल जाना है। 1 लाख से 2 लाख हो गया, आप सोचते हो फिर से शुरू करेंगे, नहीं, आप उस 2 लाख को भी नहीं निकालेंगे। हाँ, आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए 3% के अकॉर्डिंग कंपाउंड में। अगर आपने 1 साल का टारगेट कंपाउंड के हिसाब से 3% के हिसाब से कैपिटल में 1 लाख का 3 लाख बनता है और आपने 5 लाख बना लिया, तो आप 2 लाख निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको अपनी कैपिटल को उसी तरीके से ग्रो करना है, कितनी जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कोई भी समस्या आए, कोई भी इमरजेंसी आए, आपको उस पैसे को विड्रॉ नहीं करना है। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने सभी नियमों का पालन करना है, और नियम नंबर 11 को कभी नहीं भूलना है। नियम नंबर 11 वही है कि हमें अपने टारगेट को पूरा करना ही है, और उसके लिए जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही है। इसलिए ये बात दिमाग में रखनी है। दोस्तों 1 लाख से 1 करोड़ के सफर में मैं आपको 1 लाख से 3% भी निकालते हैं तो 13% में हम 1 करोड़ बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करें।